हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जो कि उस हर कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल ही में 22 दिसंबर को AB 19 का एग्जाम देने वाला है, या फिर किसी भी जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो ड्यूरिंग LLB है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार जो बच्चे LLB कर रहे हैं उनके सिलेबस में IPC की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पार्ट आज हम आपको कराने वाले हैं, जो टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस के अकॉर्डिंग भी आता है और किसी भी जो ड्यूरिंग LLB स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्राइवेट डिफेंस, जो कि चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस यानी कि साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है, सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के बॉडी और प्रॉपर्टी के डिफेंस की जो ड्यूटी है वो किसकी बनती है? वो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की। पर क्या गवर्नमेंट हमेशा हमारी प्रॉपर्टी और बॉडी की सेफ्टी कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर, जो कि इंडियन पेनल कोड में भी था, प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट रखा है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो व्यक्ति अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी, यहां तक कि किसी दूसरे पर्सन की बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए भी डिफेंस यूज कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। हम आपको बताएंगे वो सारे ग्राउंड्स कि कब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी और अदर पर्सन की बॉडी की डिफेंस के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस प्रकार का एक्ट कर रहा है उसकी डेथ कोज कर सकता है, और प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए कब डेथ कोज कर सकता है। सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 34 से 44 BNS के अंदर जो है वो प्राइवेट डिफेंस के संबंध में बात की गई है। तो अगर हम देखें, सेक्शन 34 सबसे पहले यही बात करता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसको करते समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का यूज करते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जो हमारे BNS के अंदर क्राइम है, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 35 जो है वो ये बात करता है, अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो जिस भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स के पास जो है अपना बेयर एक्ट हो तो बेयर एक्ट ओपन करके रखे, कोई अदर नोट्स है तो नोट्स अपना ओपन करके रखे। ठीक है। सेक्शन 35 अब ये बताता है कि 34 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट डिफेंस हमको मिला वो किस किस चीज के प्रति है। तो भाई बॉडी के प्रति भी है, आप अपनी या किसी भी अदर पर्सन की बॉडी में भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और जो प्रॉपर्टी वाले क्राइम होते हैं, संपत्ति के अगेंस्ट होने वाले जो अपराध होते हैं, जैसे आपका लूट हो गया, चोरी हो गया, रजिस्ट्री हो गया, आपराधिक अत्याचार है, डकैती, इन सब के मैटर्स में भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला हुआ है, अपनी संपत्ति के प्रति भी और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए भी। अब यहाँ पर आता है सेक्शन 36, जो ये कहता है कि मानो अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चा है, या फिर सामने वाला व्यक्ति जो है ल्यूनेटिक है, पागल है, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन है, मतत व्यक्ति है, या भय या भ्रम के अधीन अगर किसी ने मानो एक्ट किया है, तो सामने वाला पर्सन क्या इन लोगों के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। मानो एक व्यक्ति जो है रात को अपने घर में आता है दीवार से कूदकर, अब सामने वाला व्यक्ति ये समझ रहा है कि भाई पता नहीं मेरे घर रात में कौन आया, वो इस भय में था, उसको रियल में नहीं पता था कि कौन पर्सन है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति जा करके वो व्यक्ति जो दीवार से कूदा है उसके सर में डंडा मार देता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति रात में कूद कर आया है उससे भी सेल्फ डिफेंस प्राप्त है कि अपने प्रोटेक्शन में कोई एक्ट करे। इसके बाद सेक्शन आता है 37। सेक्शन 37 क्या कहता है? भाई ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है? कि आपको प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ तो है, बट किन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा? सेक्शन 38 के अंदर 7 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उन 7 ग्राउंड्स में ही आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ कोज कर सकते हैं। अगर वो 7 सर्कमस्टेंसेस एग्जिट नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो फिर डेथ कोज नहीं कर सकते। अगर आप फिर डेथ कोज कर सकते हो, यानी कि सेक्शन 38 में दी हुई सर्कमस्टेंसेस नहीं है और फिर किसी को मारते हो, तो मारने वाला कल्पेबल होमोसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। तो एक तरीके से सेक्शन 37 जो है वो प्राइवेट डिफेंस पर प्रतिबंध लगा रहा है कि भाई आप जितना आवश्यक हो उतना बल का यूज करके ही प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सेक्शन 38, क्योंकि मेन ग्राउंड यहाँ पर सेक्शन 38 ही है, जो हमको ये बताता है कि कब आप अपनी बॉडी के प्रति और दूसरे व्यक्ति की बॉडी के डिफेंस के लिए अदर पर्सन की डेथ कोज कर सकते हो। यदि जो हमलावर है, जो आप पर अटैक कर रहा है, ऑफेंडर पर्सन है, वो ऐसी सर्कमस्टेंसेस अराइज करता है
यानी कि अगर सामने वाला व्यक्ति आप पर इस प्रकार से अटैक करता है, हमला करता है, असॉल्ट करता है कि आपको लग रहा है कि अगर आपने खुद का डिफेंस नहीं किया, यानी कि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ये हो रहा है कि मेरी डेथ कॉज हो जाएगी, यानी कि सामने वाले के हमले से आपको युक्ति युक्त आशंका है कि अगर आपने बचाव नहीं किया तो इस हमले से आपकी डेथ कॉज हो सकती है। दूसरा ग्राउंड बताता है कि उस हमले से आपको यह है युक्त आशंका हो रही है, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है कि अगर आपने डिफेंस नहीं किया तो इससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, गौरवपति हो सकता है। तीसरी कंडीशन बताती है कि कोई भी महिला, उसको यह लग रहा है कि अगर उसने डिफेंस नहीं किया तो सामने वाला उसके साथ रेप कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, ये वाली चीजें उसका अटेम्प्ट प्रयत्न कर सकता है। जो अब चौथा है ग्राउंड, वो बात करता है व्यापहरण या अपहरण, यानी कि किडनैपिंग और अबडक्शन। इन दोनों अपराधों में भी सेल्फ डिफेंस मिला हुआ है अपनी अनदर व्यक्ति के बॉडी के डिफेंस के लिए। उसके बाद आता है अननेचुरल लस्ट, यानी कि लस्ट यानी कि अप्राकृतिक काम तृष्णा के जो अपराध होते हैं, अननेचुरल लस्ट वाले जो केसेस होते हैं, उनमें भी सेल्फ डिफेंस में आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। उसके बाद आता है सदोष परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपका सदोष परिरोध कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले सकते हो, अब यहां पर सदोष परिरोध वाले मैटर्स में आप सामने वाले की डेथ तभी कॉज कर सकते हो जब ये लग रहा है कि आप अकेले हो और इसने आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ही जो वहां पर आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। उसके बाद जो एसिड अटैक वाले केसेस होते हैं उनमें भी सेल्फ डिफेंस में सामने वाला, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो एसिड अटैक होने वाला है, कोई भी अदर पर्सन जिसको लग रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर ये पर्सन जो है एसिड अटैक कर सकता है, सामने वाले की उस एसिड अटैक करने वाले व्यक्ति की क्या कर सकता है? डेथ कॉज कर सकता है। तो सेक्शन 38 के अंदर ये 7 जो ग्राउंड्स हैं, पहले में डेथ का, सेकंड में ग्रीवियस हर्ट का, उसके बाद आपका रेप का, फिर आपका किसका आएगा? नेचुरल लस्ट हो गया, किडनैपिंग अबडक्शन हो गया, सदोष परिरोध हो गया और एसिड अटैक वाली ये जो मैटर्स हैं, इन्हीं कंडीशन में कोई भी पर्सन अपनी अदर पर्सन की बॉडी की सेफ्टी के लिए डेथ कॉज कर सकता है। अगर इन सातों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो सेक्शन 39 ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 38 की ये 7 की 7 कंडीशन विद्यमान नहीं है तो फिर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। अगर डेथ कॉज कर दो हो फिर तो इसका मतलब आप अपने जो आपको मिला हुआ है यहाँ पर राइट, आप उसका एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। वो सेक्शन 101 के अंतर्गत जो एक्सेप्शन है 5, उनमें सेकंड एक्सेप्शन के अंतर्गत जो है कल्पेबल होमोसाइड के दोषी माने जाएंगे। उसके बाद सेक्शन जो है 40 ये बात करता है कि शरीर के प्रति जो प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। भाई जैसे ही हमें ये लग रहा है कि हमारे शरीर के प्रति इस प्रकार की रीजनेबल एप्रीहेंशन लगता है, युक्त आशंका लगती है, ठीक है, खतरे की हमें मतलब आशंका होती है, तब से शुरू हो जाएगा। जब तक खतरे की वो आशंका बनी रहती है तब तक प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हमने जो देखा है वो बॉडी के प्रति किन कंडीशंस में हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं, किन कंडीशन में नहीं कर सकते, ये देखा है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से वो ऑफेंसेस हैं जिनमें हम अपनी बॉडी की सेफ्टी के लिए, अदर पर्सन की बॉडी की सेफ्टी के लिए किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो प्लीज यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे बीएनएस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो वो तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।